हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 5वां चैप्टर यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय की प्रश्नावली 5.2 आपको समझाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले प्रश्न के साथ लिखा है, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा, जो 5वें नंबर पर अभिधारणा यूक्लिड ने बताई थी, उसको आप किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके, कि वो आसानी से सबको समझ में आ जाए कि 5वीं अभिधारणा जो है यूक्लिड की, उसका मतलब क्या है। तो देखिए, इसका उत्तर है, यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है। दो रेखाएं मतलब हम पहले क्या करते हैं, दो रेखाएं बना लेते हैं कोई भी। देखो, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को समझा रहे हैं। हमने एक रेखा ये बना ली है इस प्रकार, ठीक है, और एक और बना लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। ये दो रेखाएं हैं, मान लेते हैं इसका नाम है L1 और इसका नाम है L2, मतलब ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन L1 और L2। यदि दो रेखाओं को, इन दो रेखाओं को तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है, तीसरी रेखा ही बनाते हैं एक और काटती है, जिसको वो काटती है ये मान लेते हैं इसका नाम है L3 यानी L3, ये इसको काटती है तीसरी रेखा। एक ही ओर बने, मतलब एक तरफ बने आंतरिक कोणों का योग, अंदर वाले कोण, आंतरिक कोण मतलब अंदर वाले कोण, ये वाले जो कोण हैं ये आंतरिक कोण होते हैं, ठीक है। इन आंतरिक कोणों का योग अगर 180 डिग्री से कम है, मगर मैं मान लूं कि ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, तो यानी अगर 1 जमा 2 कम है, लेस देन 180 डिग्री, यदि इन दोनों कोणों का जोड़ एक ही ओर बने, आंतरिक कोणों का योग 180 से कम है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब जिस तरफ, अगर इस तरफ इन दोनों आंतरिक कोणों का योग 180 से कम है, तो अगर हम इनको आगे बढ़ाएंगे इसी दिशा में, तो ये कहीं ना कहीं जाकर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब मिल जाएंगी, आपस में एक दूसरे को काटेंगी। यह है यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक ही ओर बने कोणों का योग, अगर मान लो मैं इधर से लूं इसको, ये तो हमने इस तरफ के लिए किया, कहा 180 डिग्री से कम है तो प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि अगर मैं इस तरफ वाले कोण लूं 3 और 4, यदि हम कोण 3 और कोण 4 को जमा करें, कि दोनों कोणों का योग कोण 3 जमा कोण 4, अब की बार बड़ा है 180 डिग्री से, इन दोनों कोणों का योग 180 से ज्यादा है, तो ये रेखाएं अगर हम इनको बढ़ाएंगे आगे तो कभी नहीं मिलेंगी। जिस तरफ दोनों कोणों का योग 180 से ज्यादा होगा उस तरफ ये रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी, और जिस तरफ कोणों का योग 180 से कम होगा उस तरफ आगे बढ़ाने पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी या प्रतिच्छेद करेंगी। यह है सबसे सरलतम रूप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को, आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है प्रश्नावली 5.2 का, लिखा है, क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा, जो हमने अभी पहले प्रश्न में भी समझी थी, उससे समांतर रेखाओं का अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं, हम उससे समझ सकते हैं, स्पष्ट करना है। जी हाँ, उत्तर है, हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि यूक्लिड की जो 5वीं अभिधारणा है, जो हमने पहले प्रश्न में पढ़ी थी, से समांतर रेखाओं का औचित्य निर्धारित होता है। कैसे? हमने आपको बताया था कि यदि दो रेखाओं को तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर बने आंतरिक कोणों का योग 180 से कम हो, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं यानी काटती हैं। किस प्रकार? देखिए, हमने आपको आकृति बनाकर भी दिखाया था, फिर से बना के दिखा रहे हैं। मान लीजिए एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, दूसरी रेखा, इसको L1 मान लेते हैं, इसको L2, और एक तीसरी रेखा इनको L3 प्रतिच्छेद कर रही है। और ये जो आंतरिक कोण बने हैं एक ही तरफ 1 और 2, यदि इन दोनों कोणों का योग कोण 1 जमा कोण 2 लेस देन यानी कम है 180 डिग्री से, तो ये रेखाएं आगे बढ़ाने पर क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। ये हमने लिख दिया है, कोणों का योग 180 से कम हो तो दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद यानी काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। परंतु यदि कोणों का योग 180 डिग्री से अधिक हो, यानी दूसरी तरफ इधर,
अगर मैं यहाँ 3 मान लूँ इस कोण को और इसको 4, तो इन कोणों का योग जो है कोण 3 जमा कोण 4, इनका योग बड़ा है, ज्यादा है, 180 डिग्री से अधिक हो तो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी नहीं मिलेंगी आपस में, ये दूर दूर जाती रहेंगी। लेकिन यदि कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाए, मतलब ना कम ना ज्यादा, देखिए एक रेखा ये है L1 और एक रेखा ये है L2, दो रेखाएं हैं और ये तीसरी रेखा इनको काटती है L3। इन दोनों कोणों का योग, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तभी 180 बनेगा ना, 90 जमा 90 180। तो ये रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी हमेशा, और इनको बोलेंगे हम समांतर रेखाएं। तो L1 और L2 जो है वो समांतर रेखाएं कब होंगी? जब दोनों आंतरिक कोणों का योग, एक तरफ बने दोनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो देखा बच्चों, आपने ये थी प्रश्नावली 5.2 कक्षा 9वीं के लिए एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 5 की, जिसमें हमने आपको यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को सरल तरीके से किस प्रकार समझा जा सकता है ये लिख के भी दिखाया है और आकृति की सहायता से भी समझाया है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, बार बार देखना है, कारणों को अच्छी प्रकार से समझना है। कक्षा 9वीं के ज्यादातर बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर से बाहर बिना कारण ना निकलें, अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।